उस पे छाता लगा हुआ था, तो वो छाता तोड़ने के लिए गया, तो उसके लताएं लटक रही थी, उस लता को पकड़ करके छाता तोड़ने गया तो वो लता तो बीच में चली गई। अब जब लता बीच में लटक गया, अब वो शहद की बूंद टपक रही है, तो उस शहद की बूंद के लोभ से उस लता को पकड़ कर वो लटका हुआ, और उसकी शाखा को, उस लता को दो चूहे काट रहे हैं, एक काला चूहा और एक धोला चूहा काट रहे हैं। नीचे काले सर्प कुएं के अंदर वो इंतजार कर रहे हैं कि ये गिरे हम खाएं इसको, और वो उस शहद के स्वाद में लगा हुआ। तो उसको ये पता नहीं पड़ रहा है कि मेरे नीचे काल लगा हुआ, मेरे पीछे काल लगा हुआ, ये काल मुंह फाड़े खड़ा है, कब खा जाएगा कोई पता नहीं। और दो चूहे और जो काले और सफेद, दिन और रात ये हमारी आयु रूपी बेल को काट रहे हैं, उस लता को काट रहे हैं। तो वो थोड़ी देर में काट देंगे, कब कट जाएगी और कब कुएं में गिर जाएंगे, इस अंत ग्रह कूप में, इस भवसागर में कब गिर जाएंगे कोई पता ही नहीं लगेगा। इसलिए जिव्या स्वाद सबे रस लागे, सारा संसार जिव्या के स्वाद में लगा हुआ है। खाटा मीठा चरपरा मांगे मेरा बाज, खाटा मीठा चरपरा में ही स्वाद में लगे हुए। इंद्रिय भोग विषय को जागे, इंद्रियां विषय भोग के लिए तड़पती रहती है। जिव्या है स्वाद के लिए ललचाती है, आंखें सुंदर रूप को देखने के लिए तड़पती है, और कान मधुर वाणी को सुनने के लिए तरसते हैं। तो इस प्रकार हमारी इंद्रियां तो यहीं लगी हुई। श्रवणों सांच कदे नहीं भावे, और हमारे कानों को सच्ची बात, संतों की बात अच्छी नहीं लगती है, शास्त्र की बात, ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती है। सांच कदे नहीं भावे, सच्चा परमात्मा का ज्ञान अच्छा नहीं लगता। नैन रूप ते देख लुभावे, हमारे नेत्र जहां सुंदर रूप देखा नहीं कि वहीं लुभा जाते हैं, लुभायमान हो जाते हैं, उसी में लिप्त हो जाते हैं। काम क्रोध कदे नहीं चीजे, और ये मन तो काम क्रोध में इतना लीन हो रहा, लिपायमान हो रहा, उसमें ऐसा मस्त हो रहा है कि इसको काम क्रोध की ज्वाला इसको कभी बुरी नहीं लग रही है। लालच लाग विषय रस पीजे, और लालच में लाग कर, लोभ में पड़ करके, और ये विषय वासना रस को पीता जा रहा है कि हाँ अब के सुख मिलेगा, अब के सुख मिलेगा, अब के आनंद आएगा, अब के मजा आएगा। लेकिन वो मजा ही मजा में फिर काल तो आ जाता है, और वो मजा लिया है तो मजा की फिर सजा भी तैयार है। दादू देख मिले क्यों साईं, दादू जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार यदि हमारा ऐसी स्थिति है तो परमात्मा कैसे मिलेगा। विषय विकार बसे मनवाई, दादू विषय विकार सो जब लग मन राता, तब लग चित्तनावी त्रिभुवन पति दाता। जब तक हमारा मन विषय विकारों में जाता है, हमारा चित्त संसार का चिंतन करता है, तब तक परमात्मा हमारे चित्त में नहीं आएगा। और इसलिए हे प्रभु आप इसीलिए नहीं मिल रहे हो। जो रे भाई राम दया नहीं करते, नव का नाम खेवट हरि आपे यूं बिन क्यों निस्तरते। यदि परमात्मा यदि दया नहीं करते तो ये मनुष्य शरीर कैसे मिलता, ये मनुष्य जन्म हम कैसे पा लेते। परमात्मा की दया से, दया तुम्हारी दर्शन पइये जानत हो तुम अंतर्यामी, उसकी दया से ये मनुष्य शरीर मिला है। पायो है मानुष्य देह ओसर बन्यो है आय, ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइये। भूलते है बावरे तू अब के सयानो होए, रतन अमोल सो तो काहे को ठगाइए। समझ विचार कर ठगनी को संग त्याग, ठगाबाजी देख कहूँ मन न डुलाइए। सुंदर कहत ताते सावधान क्यों न होए, हरि को भजन कर हरि में समाइए। पायो है मानुष दय, परमात्मा की कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला है। उसने दया की जब ही तो ये मनुष्य शरीर पाया है। तो अगर वो दया नहीं करते तो ये मनुष्य शरीर कैसे मिलता। और वो कृपा करके संतों से मिला देते हैं। नव का नाम खेवट हरिया पे यूं बिन क्यों निस्तरते। अगर ये राम नाम रूपी नाव सदगुरु के द्वारा हमें नहीं मिलती तो ये भवसागर हम कैसे तिरते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि करनी कठिन होत नहीं मोह पे। हम में तो ऐसी करनी नहीं है, हम में ऐसा जब तब साधना भजन नहीं कर सकते हैं। और क्यों कर ये दिन भरते हैं, ये संसार के दिन हैं, ये तो बीते जा रहे हैं, इनको कैसे पूर्ति करें। ये तो श्वास घटती जा रही है, आयु घटती जा रही है।
लालच लाग परत पावक में, हम लालच लोभ लालच में पड़कर, विषय वासना में पड़कर बिना अग्नि ही विषय वासना रूपी अग्नि में जल रहे हैं। आप ही आप जलते, हम तो जल रहे थे, लेकिन परमात्मा की कृपा से दादू जी महाराज स्वयं करें कि हम यदि परमात्मा दया नहीं करते तो हम भी इसी प्रकार विषय वासना में जलते। स्वाद ही संग विषय नहीं छूटे, ये संसार के स्वाद कैसे छोड़ सकते थे हम? हमारा मन भी निश्चल नहीं हो रहा था। खाए हलाल सुखे ताई, हम तो हलाल जहर विषय वासना रूपी जहर खाकर और पच पच मर के संसार में मर रहे थे। मैं कामी कपटी क्रोध काया में, हम वासना से युक्त होकर कपट करके, धोखाधड़ी करके, क्रोध और काया में अनेक प्रकार के विकारों से हम जलते हुए इस काया रूपी कुएं में, अंधकूप में पड़ रहे थे। करण करवत काम शीश धर, अपने आप ही आप विचरते। और हमने कब ऐसा काम किया भगवान का भजन करके कि भगवान को प्राप्त कर लें? हम तो ऐसे ही मुक्ति के लिए काशी में जाके और शीश कटवा रहे थे, लेकिन उस शीश कटवाने से मुक्ति थोड़ी मिलेगी। हम तो काम वासना में और विषय विकारों में ही ऐसे हमारा हृदय कट रहा था, हमारा कलेजा कट रहा था कि हम उसी में जल रहे थे, दुखी हो रहे थे। हरि अपना अंग आप नहीं छोड़े, अपनी आप विचरते। लेकिन परमात्मा अपने स्वरूप को, अपने अंश को नहीं छोड़ता है, और उसने अपना विड़द विचार लिया है। क्या विचारा? पिता क्यों पुत्र को मारे? पिता कभी पुत्र को नहीं मार सकता, चाहे कितना ही अपराध करके आए, फिर भी पिता उसको प्रेम ही करता है। इसलिए हे परमात्मा, आप हमारे पिता, हम आपके पुत्र हैं, और आप अगर ऐसी दया कर दोगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं तो हम तो ऐसे विषय विकारों में फंसे हुए, हमारा कल्याण कैसे होगा? इसलिए पुत्र समझकर, और आप हमारे पिता हैं तो पुत्र समझकर, बालक समझकर, अज्ञानी बालक समझकर हमारा ज्ञान माफ कर देना। तो लग जने मारे तुम होय, जो लग में देखो नहीं तो, अब के बिछुरे मिलन कैसे हो, ये विधि बहुर न चीने कोई। दीन दयाल दया कर जो, सब सुख आनंद तुमसे होय, जन्म जन्म के बंधन खोय, देखन दादू ऐ निसरोय। फिर विरह विलाप करने लग गए कि तो लग जनी मारे तुम होय, हे प्रभु, यदि आप हमें दर्शन तो दे नहीं रहे और दर्शनों के बिना हम मारे जा रहे हैं, और यदि तुम हमें मारना ही चाहते हो और आप ही हमें मारोगे, तो फिर हमारा धनी धोरी कौन होगा? हमें कौन बचाएगा? और हम जब तक आपके दर्शन नहीं करेंगे, जो लग में देखूं तो ही, जब तक हम आपके दर्शन नहीं करेंगे, आपका दीदार नहीं होगा, तो हमारा मरण निश्चित है। आप दर्शन नहीं दोगे तो हम मरे हुए हैं। यदि हमें आप मारना ही चाहते हो, दर्शन नहीं देना चाहते हो, तो आपकी इच्छा है। अब की बिछुरे मिलन कैसे होई? और यदि हमारी आयु बीत गई और हमारा ये शरीर चला गया और हम बिछुड़ गए, इस बार इस अवसर को चूक गए, इस मौके को, इस मनुष्य जन्म को हार गए, तो यही विधि बहुर न चीने कोई, फिर हमारा मिलन कैसे होगा? और इस प्रकार तो हम आपको देख ही नहीं पाएंगे, आपका दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। दीन दयाल दया कर जो, हे दीनानाथ, आप तो दयालु है, दया करके आप हमारी तरफ एक बार देख लीजिए। सब सुख आनंद तुमसे होई, आपका दर्शन हो जाएगा तो सब सुख मिल जाएगा, सब सुख आपके अधीन है। और हरि सुख एक पलक का, परमात्मा के दर्शनों का जो सुख है वो एक पलक भर का भी सुख के बदले चाहे 14 भवनों का सांसारिक सुख को त्याग दो, उसको बलि बलि उसके वारना यानी उसको वार दो, तो भी वो एक पलक के सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं संसार के सुख। इसलिए हमें तो परम आनंद की, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। जन्म जन्म के बंधन खोई, देखन दादू है निसरोई। जन्मों जन्मों के बंधन टूट जाएंगे, कर्म बंधन कट जाएंगे, हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। एक बार केवल आपका दर्शन हो जाए, आपके दर्शनों के लिए हम रात दिन रोते हैं, तड़पते हैं। रात दिवस का रोवना, पैर पलक का नाय, रोवत रोत मिल गया दादू साई माँ। इसलिए हम तो रात दिन आपको पुकार कर रहे हैं। संग न छाड़ू मेरा पावन पीव, मैं बलि तेरे जीवन जीव। संग तुम्हारे सब सुखोई, चरण कमल मुख देखूं तोय। अनेक जतन कर पाया सोई, देखूं नैन तो सुख होय। शरण तुम्हारी अंतर्वास, चरण कमल तय देव निवास। अब दादुए मन अनत न जाय, अंतर्वेदी रे लोलाय।
इसलिए मैं आपके चरण कमलों को छोड़कर एक क्षण भर भी नहीं छोड़ना चाहता हूं। और आप मेरे परम पावन पिया परमेश्वर प्रियतम परमात्मा हैं, तो हम आपकी बारंबार बलिहारी जाते हैं। आपका नाम लेकर ही हम जी रहे हैं। संग तुम्हारे सब सुख होय, आपके नाम को लेकर, आपके संग संतों का सत्संग करके, आपका नाम स्मरण करके, और हमें अत्यंत सुख प्राप्त होता है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। चरण कमल मुख देखूं तो ही, और आपके चरण कमलों को आपका अगर मुख देख लें तो फिर तो ऐसा परम सुख प्राप्त होगा। अनेक जतन कर पाया सोई, बहुत उपाय किए, बहुत साधनाएं की, बहुत जप तप किए, देखो नैनो तो सुकोई। यदि आपकी कृपा हो जाए, आपको नेत्रों से देख लें तो हमें अनंत सुख होगा। शरण तुम्हारी अंतर्वास, चरण कमल तय देव निवास। अब तो हम आपकी शरण हो गए हैं। शरण तुम्हारी आए पड़े, जहां तहां हम सब फिर आए। राखी राखी हम दुखित करे, कहीं पहाड़ों से गिरे, कहीं शिखर पर चढ़ के, और कहीं जंपापाती किया, कहीं गुफा में शरीर त्याग दिया, कहीं काशी करवट लेकर मरे। अनेक जतन किए, लेकिन आपके दर्शन नहीं हुए। हम तो आपकी शरण आ गए प्रभु, हार था कर। अब तो आप हमें आकर दर्शन दे दीजिए प्रभु। चरण कमल तय देव निवास, इसलिए आप अपने चरण कमलों के दर्शन दे दीजिए। अब दादू मन अनंत न जाए, अंतर्वेदी रयो ल्योलाय। इसलिए दादू जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब हमारा मन आपको छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाए, अन्यत्र संसार में माया मोह में कहीं भटके नहीं, और आपके चरण कमलों में लगा रहे। अंतर्वेदी रयो ल्योलाय, इसलिए अंतर आत्मा में, हमारी जो आत्मा है, जीव आत्मा, ये बस आपको ही, आपसे ही लगन लगाकर, और आपकी ही वेदना है, आपका ही दर्द है, आपका ही विरह वियोग है। तो हमारी अंतरात्मा में, हमारे मन को आपका नाम ऐसा वेद दिया, आपके नाम ने ऐसे शब्द बाण लगे गुरु के, कि हमारा अंतरात्मा वेदन होकर अब तो आपसे ही लगन लग गई है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, जिससे मीरा की तरह मगन हो गया अब हमारा मन। तो जब सच्ची लगन लगती है परमात्मा से, तो परमात्मा की लगन और परमात्मा में मिलाने वाली होती है। वीरा बेगा ले मिले ताला बेली पीर, जो वीरा है, विरह परमात्मा को मिलाने वाला है। जल्दी से जल्दी बेगा, जल्दी मिलाने वाला विरह है। प्रेम भाव श्रद्धा स्नेह अगर परमात्मा के प्रति हो तो परमात्मा में उसी समय मिला देते हैं। नहीं मेलू राम नहीं मेलू, मैं सो दिली दो नहीं मेलू, चित्तु सु बांधू नहीं मेलू। परिचय विनती करने लगे परमात्मा से कि हे प्रभु, हम हमारे जो हमारे परमेश्वर है, उस परमात्मा का साक्षात्कार की विनय कर रहे हैं कि हे राम, मैंने आपके अब के आपको खोज लिया है। सोदी लीदो नहीं मेलू, ये गुजराती भाषा, कुछ कुछ राजस्थानी शब्द भी मिले जुले हैं, लेकिन गुजराती भाषा है कि नहीं मेलू राम नहीं मेलू, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। अब इस मन को आपके भजन के बिना, आपके स्मरण के अलावा और कहीं इस मन को नहीं जाने दूंगा। क्यों? कि मैं सोदी ली दो, और मैंने आपको खोज लिया, हेर लिया, खोज लिया है, शोध लिया है। अब इस हृदय के अंदर से आपको नहीं जाने दूंगा। जब सूरदास जी महाराज वृंदावन जा रहे थे और भगवान का हाथ पकड़ लिया, भगवान ने उनके हाथ को झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। सूरदास जी कहते हैं कि हाथ छुड़ा के जा तो निबल जान के मोई, मुझे निर्बल जानकर मेरा हाथ छुड़ा के जा रहे हो, कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन बलवंत तो तब जानूंगा कि मेरे हृदय से जाओगे आप, मेरे हृदय से छोड़ के चले जाओगे जब जानूंगा, मेरे हृदय से तो जा नहीं सकते हो, वहां तो तुम्हारा भी बल नहीं चलेगा। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि नहीं मेलू, मैं सोदी ली दो नहीं मेलू, मैंने अब तो हृदय में शोध लिया, खोज लिया है, अब हृदय से मैं अलग नहीं हटाऊंगा। चित्त तू सु बांधू नहीं मेलू, अब तो चित्त के चिंतन में तुम बस गए हो, चित्त के चित्त चोर, अब आप हमारे चित्त में बस गए हो, हम आपका ही चिंतन करते हैं, तो अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे, अब तो बांध लिया है, प्रेम की डोरी से बांध दिया।
भगवान प्रेम की डोरी से ही बनते हैं। यशोदा मैया भगवान को उंगल से बांधने के लिए रस्सी लेकर आई और भगवान के उदर में बांधने लगी, पेट में, कमर में। तो जो ही बांधने लगी तो 2 आंगुल रस्सी कम पड़ गई। फिर रस्सी लेकर आई, फिर बांधा, फिर 2 आंगुल कम पड़ गई। जब नेजा लेके आई वो बांधा तो कम पड़ गई। वो छाछ बुलोने वाली जो रस्सी होती उसको क्या बोलते हैं? नेता बोलते क्या? हाँ, तो उससे बांधा तो भी कम पड़ गई। जब माता पसीने पसीने हो गई, जब भगवान ने सोचा कि यशोदा मैया पसीने पसीने हो गई, मेरे भगत को दुख हो रहा है, उसी समय भगवान प्रेम से बंध गए। मीरा कहती, मायरी मैंने तो लियोरी गोविंदो मोल, कोई कहे मुंगोर, कोई कहे सुंगो, लियोरी तराजू तोल के लिया मैंने तो। कोई कहे छानेर, कोई कहे चोड़े, मैंने तो लियोरी अखियां खोल, मैंने तो ढोल बजा कर लिया है, अखियां खोल के लिया है। कोई कहे सस्तार, कोई कहे मूंगा, तो तराजू तोल के लिया है और अखियां खोल के लिया है। अंत में उन्होंने कहा कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवत है प्रेम के पटोल, यानी वो प्रेम के वश में बंध जाते हैं, प्रेम की डोरी में बंध जाते हैं। बलि राजा के प्रेम से ही तो उसके द्वार पर बंध गए भगवान। अगर प्रेम नहीं होता, उन्होंने अपना सब कुछ नहीं सौंपा होता, तो भगवान क्यों बंधते उसके? स्वयं मांगने गए और स्वयं जाके ही बंध गए, उसको बांधने गए स्वयं बंध गए। तो किससे बंधे? प्रेम से। यशोदा मैया छड़ी लेके भगवान को मारने दौड़ती है और भगवान ठुमक ठुमक कर दौड़ते हैं और बड़ा आनंद आता है। और जब मैया थक जाती तो स्वयं ही पकड़ में आ जाते हैं, उसके हाथ में आ जाते हैं और उंगली से बांध दिया मैया ने। तो प्रेम की डोरी से परमात्मा को बांध सकते हैं। तो चित्तु सु बांधू नहीं मेलू, हमने चित्त से आपको बांध लिया, प्रेम की डोरी से बांध लिया, हमारे चित्त के चिंतन करते, चित्त से चिंतन करके और आपको बांध लिया चित्त में। अब नहीं जाने देंगे। हूं तारे काजे ताला बेली, अब तो हम आपके लिए ताला बेली, जैसे तालाब की बेली पानी के बिना मुरझा जाती है, ऐसे हमारी तलब लगी हुई, विरह की वेदना लगी हुई। हवे केम मने जा से मिली, हवे केम, आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? हमें बिना दर्शन दिए हमें यहां मेल कर कैसे जा सकते हो छोड़कर? सासी तूने मनसो गाड़ो, अब तो हे प्रभु, अब तो मन से तुमको गाड़ा पकड़ लिया, बांध लिया, मन में अब धारण कर लिया दृढ़ता से। चरण समानो के भी पेरे काढ़ो, एक चरण तो बाहर निकाल के देखो, देखे हमारे हृदय से, चरण समानो के भी पेरे काढ़ो, एक पैर भी बाहर काट के निकाल के देखो। राकिस हृदय तू मारो स्वामी, हे मेरे स्वामी, अब तो हमारे हृदय में तुम्हें रख लिया है। मैं दुहेले पाम्यो अंतर्जामी, बड़ी कठिनाई से तुम्हें पाया है, हे अंतर्यामी परमात्मा। दुहेले यानी बहुत कठिनाई से मिले हो, सहज में थोड़ी मिले हो आप, जो अब तुम्हें जाने दूंगी। हवे ने मेलू तू स्वामी मारो, हे प्रभु अब तो आप मेरे मालिक हैं, प्रियतम हैं, अब तो आपको दूर एक पल भर भी नजरों से दूर नहीं रखूंगी। दादू सन्मुख सेवक तारो, दादू जी महाराज कहते हैं कि ये आपका सेवक है, ये आपके सन्मुख रहना चाहता, आपकी नजरों में रहना चाहता है, और आप ही हमारे सन्मुख रहो, हमारी नजरों में आप ही समाये रहो, हम आपको दर्शन देखते रहें, हम आपके दर्शन करते रहें। आपके सेवकों के आप सन्मुख रहोगे, सामने रहोगे, तो फिर सेवक किसी को नहीं गिनेंगे। जब कृष्ण भगवान पांडवों के साथ, देखो हर प्रकार से पांडवों को बचाते थे, जहां भी संकट आया भगवान ने बचाया, जहां भी कोई दुख आया भगवान आ जाते थे। दुर्वासा आ गए, दुर्योधन ने मरवाने के लिए भेजा कि ये श्राप दे देंगे, वहां अगर पांडु लोग इनकी सेवा नहीं करेंगे दुर्वासा को तो श्राप दे देंगे, अपने आप ही हमारी तो बला दूर से टल जाएगी। लेकिन भगवान जिसका रक्षक, उनको कौन मार सकता है? और दुर्वासा आ गए, अब भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। द्रौपदी ने भोजन करके भी वो पात्र भी उंधा मार दिया। लेकिन जब दुर्वासा आए और भोजन करने, स्नान करने गए कि बाद में आकर स्नान के बाद भोजन करेंगे, लेकिन भगवान वहीं प्रकट हो गए। द्रौपदी ने पुकारा कि सके अब तो बड़ा संकट आ पड़ा है, आप ही बचा सकते हो। भगवान उसी समय आ गए, बोले द्रौपदी भूख लग रही है, कुछ खाने को ला। बोले खाने की तो बात हो रही है,
कि महाराज वो पात्र तो उंधा पाड़ दिया, लेके आ। लाई तो उसमें एक चावल का टुकड़ा मिला, बस उसको भी भगवान ने खा के सारा संकट टाल दिया। महाभारत जैसा युद्ध क्या पांडव लोग अपने बल पर जीत सकते थे? जिधर 100 पुत्र कौरव और 18 अक्षौणी सेना में 11 अक्षौणी सेना तो कौरवों की तरफ, और केवल 7 अक्षौणी सेना केवल पांडवों की तरफ। पांडवों के पास क्या था? जब दुर्योधन आया था मांगने के लिए भगवान से, तो भगवान के सिर की तरफ बैठा, अर्जुन पैरों की तरफ बैठा। बोले कि कन्हैया पहले मैं आया हूं, मैं मांगने आया हूं, मुझे दो। बोले कि मुझे तो अर्जुन पहले दिखा, इसलिए अर्जुन पहले मांगने का अधिकारी, वैसे भी छोटा, तेरे से छोटा अर्जुन। बोले कि पहले तो मैं आया हूं, मुझे दिखा पहले अर्जुन। और दूसरी बात कि मैं तो महाभारत युद्ध में लड़ाई करूंगा ही नहीं। मैं एक तरफ तो बिना अस्त्र शस्त्र का, और एक तरफ मेरी नारायणी सेना, तो तुम दोनों जो लेना चाहते हो ले लो। तो दुर्योधन बोला कि जब एक भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा, लड़ाई करेगा नहीं, तो ये क्या काम का? और नारायणी सेना मांग ली उसने। अर्जुन को कहा कि तू क्या लेगा? कि प्रभु आप है, मैं हमारे साथ, बस सब कुछ हमारे साथ है, इसलिए हे प्रभु हम आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। और उनकी सेना देखो, नारायणी सेना थी, 18 अक्षौणी सेना, फिर भी 5 पांडु होते हुए भी वो 100 कौरव मारे गए, 5 पांडवों का बाड़ी बाका नहीं हुआ। भगवान जिसकी रक्षा करता उनका कौन क्या बिगाड़ कर सकता है? तो कृष्ण द्वारका को चले, कुंती कियो विलाप, राख लिए पुनि प्रेम बस मेटी जन की ताप। कृष्ण भगवान कहने लगे कि कुंती बुआ हम द्वारका जाना चाहते हैं। तो कुंती कहती है, विलाप करती है कि कन्हैया आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते हो, अगर आप हमें छोड़कर जाओगे तो हम किसके भरोसे रहेंगे? और कुंती ने क्या मांगा कि प्रभु हमें दुख दीजिए, संसार में सब सुख मांगते हैं, लेकिन कन्हैया आप हमें दुख दीजिए। कृष्ण कहते हैं कि अरे कुंती बुआ, कितना दुख पाया तुमने, और अभी भी तुम दुख से धापी नहीं? तो कहती कि कन्हैया दुख में ही आप हमारे साथ रहते हो, जब सुख आ जाएगा तो आप हमें छोड़ के चले जाओगे, इसलिए आप छोड़ के मत जाओ, आप यहीं रहो और हमें दुख दो, संसार का सब दुख हमें दो, ताकि हम दुख में रहेंगे तो आप हमारे साथ रहोगे। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि सन्मुख सेवक तारो, आपके सेवक आपके सन्मुख रहेंगे। आप यदि सन्मुख रहोगे, आप हमारे साथ रहोगे, तो हमें संसार की कोई ताकत नहीं कि हमें कोई दुख दे सके, हमें कोई कष्ट दे सके। इस प्रकार दादू जी महाराज की जो वाणी है, इसमें 20 शब्द दादू जी महाराज के वाणी की चर्चा की है।